दोस्तों कैसे आप लोग। आज मेरे पास एक मीटर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक का या क्लासिक 350 का ये मीटर पूरी तरीके से डेड कंडीशन में था, जो कि मैंने रिपेयर कर लिया है। जिसके आप देख सकते हैं। अब इस मीटर के अंदर क्या प्रॉब्लम थी और इसको किस तरीके से मैंने ठीक किया, थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, क्योंकि काफ़ी बार टफ हो जाता है मीटर रिपेयरिंग करना जब वाटर डैमेज कंडीशन में होता है तो। अच्छा, जितने भी ये विस्टर्न कंपनी के मीटर होते हैं ये थोड़ा सा टफ ही होते हैं बनाने। क्यों? क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो ट्रिपल लेयर पीसीबी की होती है। एक तो ये फर्स्ट आपको ऊपर लेयर दिख रही होगी, ये इसकी बॉटम लेयर या इसकी पीछे साइड की दूसरी लेयर, बीच में एक और लेयर होती है। अब ये जो इसके ट्रैक्स होते हैं बड़े मुश्किल होते हैं ढूंढने, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर ये ट्रैक यहाँ से इस तरीके से निकल रहा है और यहाँ तक जा रहा है तो पलट के देखेंगे तो ये ट्रैक यहाँ पर जो होल्स हैं उस तरफ मिलेंगे ही नहीं। वो बीच से ही कहीं ना कहीं जहाँ पर इसका जो कनेक्शन होगा वहां तक जा रहे होंगे, इसके पीछे साइड को दिखेगा ही नहीं। वैसे ही जितने भी पॉइंट्स हैं वो बीच ही बीच में इधर उधर चले जाते हैं। विस्टॉम कंपनी के जितने भी मीटर होते हैं इसी वजह से थोड़ा सा टफ होते हैं बनाने, क्योंकि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं ये समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर बिल्कुल सही कंडीशन में कोई आपके पास पीसीबी हो तो रख लेना उसे एक गाइड के तौर पे, और जब आपके पास दूसरा सेम मीटर आता है तो रीडिंग लेते हुए तब आपको काम करना है। हालांकि मेरे पास तो कैसा पुराना था नहीं, तो भी मैंने यहाँ पर काम किया। प्रॉब्लम थी क्या इसमें, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। प्रॉब्लम ये थी कि इसकी इतने सेक्शन में वाटर डैमेज था, इतने सेक्शन में वाटर डैमेज था, इतने सेक्शन में वाटर डैमेज था। अब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ 3 रेजिस्टेंस मैंने लगा के रखी हुई है, ये यहाँ पर ख़राब थी। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है 4.7 किलो ओम्स की तीनों हैं, और इसकी जगह पे आप 3.3 किलो ओम्स की लगा सकते हैं। और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी ये चालू नहीं हुआ, क्योंकि इसमें और भी ट्रैक्स डैमेज थे। जैसे ये ट्रैक डैमेज था और इधर पे आईसी का एक लेग डैमेज था। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने इसको रिपेयर करी। अब रिपेयर करने के बाद भी ये ऑन नहीं हुआ, क्योंकि इधर भी डैमेज था, क्योंकि इसको भी मैंने थोड़ा सा देखा और रिपेयर किया। फिर एक समस्या आ गई कि सब कुछ ओके कर लिया, माइक्रोस्कोप से देख के सारी चीज़ें करी, फिर भी प्रॉब्लम मेरे सामने क्या है कि ये डेड था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब वाटर डैमेज था तो काफ़ी कम केसेस में क्या होता है कि इसमें क्रिस्टल का प्रॉब्लम आता है। अब फिर भी मुझे डाउट हुआ तो मैंने यहाँ पर क्रिस्टल चेंज किया था। यहाँ पर 3 लेग वाला क्रिस्टल होता है और 3 लेग वाला क्रिस्टल मेरे पास फिलहाल था नहीं। अच्छी इसकी वैल्यू थी 8 मेगाहर्ट्ज से 16 मेगाहर्ट्ज तक के आसपास का लग जाता है। 8 मेगाहर्ट्ज का लगाएंगे एक्यूरेट काम करेगा। तो यहाँ पे क्रिस्टल 3 पिन का होता है और मैं लगाया यहाँ पर जुगाड़ करके 2 पिन का, जो बड़े वाला क्रिस्टल अपने पास इस तरीके के आते हैं। ठीक है, तो भाई था नहीं तो जुगाड़ तो करना ही पड़ता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है। तो 3 लेग वाला और 2 लेग वाले में अंतर क्या है? 3 लेग वाले की बीच वाली लेग एनसी या ग्राउंड की होती है, इसका कोई भी मतलब नहीं है इससे। सिर्फ साइड की 2 लेगें ही इसकी काम होती है। आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, ये दोनों लेग ऐसे नहीं लगा के ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे पास बड़े वाला था तो यहाँ पर हल्का सा फेविक्विक डाल के एमसी के ऊपर इसको रखे ताकि हिले ना आए। तो इतना जुगाड़ करने के बाद मैंने इसको बनाया। अब जो ट्रैक्स होते हैं ना वो इजीली रिपेयर नहीं हो पाते हैं। फिर भी हमने कोशिश करी कि कहाँ से कहाँ तक देखने की। इतना डैमेज तो नहीं था, लेकिन हाँ कोशिश हमने बहुत करी। और जितने भी मेरे पास मीटर आते हैं, अगर 100 में से अगर 100 मीटर आते हैं तो मैं लगभग 97 जो मीटर हैं वो रिपेयर करने की हिम्मत रखता हूँ। 2 मीटर कुछ केसेस होते हैं, जैसे एमसीयू चला गया, अदर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया जिसमें दिल भी नहीं करता काम करने का। पूरा ही वाटर डैमेज हो तो दिल नहीं करता। अच्छा, मेरी प्रायोरिटी हमेशा रहती है कि मैं मीटर को रिपेयर करूँ, बोर्ड चेंज ना करूँ। बोर्ड चेंज करना एक रिपेयरिंग के अंतर्गत मेरे को तो नहीं लगता कि आता है। और कुछ लोग बोर्ड चेंज करने को ही अपने आप को बोलते कि सबसे बड़े टेक्नीशियन हम ही हैं। मैंने लगभग बहुत सारे लोगों को सिखाया, टेक्नीशियन बना इस फील्ड के अंदर, लेकिन कुछ लोग ही हैं जो आज भी बोलते कि हाँ सर आपने सिखाया है। कुछ लोग ऐसे होते कि सीखने के बाद, भाई गुरु गुरु होता है उसकी इज्जत करो थोड़ा सा। ऐसे लोग भी हैं जो कि सीखने के बाद भी न तो हमारे इस नॉलेज की कदर करते हैं और ना ही हमारी कदर करते हैं। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप हमसे कई आगे बढ़ गए तो मुझे खुशी होती कि यार हमसे कई आगे चले गए हैं। गुरु को कभी क्या होता है ना, दुख नहीं होता। कोई उसका जो सिखाया हुआ बंदा अगर उससे कई आगे चला जाए तो उसको खुशी होती है, क्योंकि उसी ने उसको स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था। बट
कुछ लोग सीखने के बाद अपने को बहुत बड़ा वो सोचते हैं, लेकिन धोखा खाते हुए ऐसे लोग जीवन में जो खुद को ही बहुत बड़ा इंसान समझने लगते हैं। चलिए जो भी है, एक बात मेरी टोटल यही है कि अगर आप किसी सीख रहे हैं तो एटलीस्ट उसका थोड़ा सा सम्मान करें। और जिस तरीके से मैंने भैया आप लोगों को सिखाया था, एक टाइम ऐसा भी था जब मीटर मीटर के अंदर मैंने बहुत सारा काम लोगों को सिखाया था, तो आज भी लोग बोलते हैं। अगर आप भी मुझसे सीखे हुए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने मुझसे सीखा है कि नहीं, ईमानदारी से। ऐसा कोई वो नहीं, क्योंकि मुझे क्रेडिट तो मुझे चाहिए ही नहीं। किसी भी चीज़ का क्रेडिट ना तो कभी मैंने लिया और ना कभी लूँगा। मेरे अंदर जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं दूँगा। इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी का मामले के रिपेयरिंग के अंदर ज़ीरो है बिल्कुल। लोग सिखाना नहीं चाहते। अगर कोई सीख गया तो भी सोचते हैं अब किसी को नहीं सिखाना। ये भावना अगर आपके अंदर रहेगी तो अपना इंडिया कैसे बढ़ेगा भाई। इंडिया के अंदर इतनी गरीबी है, जो रिपेयरिंग के फील्ड में आ रहे हो कोई अमीर बंदे नहीं है, वो गरीब बंदे हैं, वो भी अपने लिए दो रोटी कमाना चाहते हैं। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि कोई दूसरा पैदा ही ना हो हमारी तरह, तो ये सोच आपकी यहीं तक रह जाएगी। तो एक अच्छी सोच के साथ दूसरों को गाइड कीजिए, सिखाइए, ताकि अपना इंडिया भी थोड़ा सा इन इन मामलों में थोड़ा सा अच्छा बने। अगर आपके पास एक व्हीकल आ रहा है, अगर आपके पास ईसीएम वगैरह का आपको नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, तो फिर क्या करोगे? भागते फिरोगे। तो जो लोग सीखना चाह रहे हैं उनको सिखाओ यार, आगे बढ़ाओ। सभी भाई अपने हैं इंडिया के अंदर, है ना। ऐसी चीज़ें मत सोचो कि हम सीख गए तो हम किसी को नहीं सिखाएंगे, और कोई सीख गया तो, है ना। अगर आपको कोर्स अगर आप सीख गए, परफेक्ट आप बन गए, तो आप कोई बात नहीं, आप कोर्स कराइए दूसरों को, बहुत ज़्यादा पैसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। बस जिसने तुमको सिखाया उसकी इज्जत करना सीखो, सम्मान देना सीखो, सबसे बड़ी बात वही है। ये तो फाइनली कुछ बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं और कुछ चीज़ें आगे बताता रहूँगा। थैंक यू। इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, और कुछ राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी बात करते हैं कुछ वीडियोज़ की। तो मैंने ऐसी वीडियोज़ जो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई हुई हैं, उन वीडियोज़ को मैंने अभी कोर्स में इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं भी पहले फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता था, बट जब ऐसा चीज़ मैंने देखी मार्केट के अंदर, जो लोग सीखने के बाद ही भैया मेरी नॉलेज की कदर नहीं करे, मेरी कदर नहीं करे, तो मेरे अंदर भी ऐसी चीज़ें उत्पन्न हुई कि जो मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, उनको थोड़ा सा चार्ज लूँगा, लेकिन पेड ज़रूर करूँगा। थोड़ा सा महंगा नहीं करूँगा, थोड़ा सा कम पैसा लूँगा, लेकिन सिखाऊँगा ज़रूर। बाकी ऐसी-ऐसी जो टिप्स है, वो तो देता रहूँगा। अगर कोई ऐसा बंदा जो सीखना चाहता है, जो मेहनती है, उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखा दूँगा। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? बस सीखने वाला होना चाहिए दिल से, और नॉलेज का जो है सम्मान करने वाला होना चाहिए।